जम्मू कश्मीर से एक बहुत ही बड़ी दुखद भरी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि आर्मी के मेजर समेत 4 जो आर्मी के जवान हैं वो घायल हुए हैं, जबकि इसी के साथ साथ एक घायल जवान जो है वो शहीद हुए हैं। काफ़ी ये एक बड़ी ही दुखद भरी खबर है। सुबह से ही जम्मू ट्रिब्यून द्वारा जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के मास्टर सेक्टर में चल रहे इनकाउंटर के बारे में पल पल की अपडेट हम आप तक साझा कर रहे थे, लेकिन अभी की एक बड़ी ही जो दुखद खबर है वो हम आप तक साझा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के मास्टर सेक्टर में आतंकियों और सेना के बीच चल रही मुठभेड़ में 4 जवान जख्मी हुए हैं, जिसमें एक आर्मी के मेजर रैंक के ऑफिसर भी जो है वो शामिल बताए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि एक जो जवान हैं जो कि पहले घायल हुए थे, उन्होंने भी अपना दम तोड़ा है और इसी के साथ साथ एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने जो है वो ढेर किया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जो है वो ये सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रहा है और इस बीच जवानों ने एक आतंकी को यहाँ पर ढेर किया। लेकिन ऐसे में बता दें कि इस इनकाउंटर में अब तक एक मेजर समेत 4 जवान जो है वो घायल हो गए हैं और इसी के साथ साथ एक जवान भी इसमें शहीद हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा दुखद अपडेट है। लगातार इस तरह की खबरें जम्मू कश्मीर के हर एक कोने से देखने को मिल रही हैं, लेकिन जनाब आखिरकार कब इन कायर जो आतंकी है इनका सफाया जम्मू कश्मीर से होगा कि जिससे लगातार जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं इनकी जानों को जो है वो बचाया जा सकेगा। काफ़ी दुखद रहता है जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं। इस समय जो अपडेट सामने आ रहा है और जनाब ये खबर आप तक पहुंचाते हुए हमें भी ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार इस खबरों को किस तरह से आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें अब जम्मू कश्मीर से आना आम हो गई हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले रियासी का शिवकोड़ी में जो वारदात हुई वो भी आपको याद होगी, और उसके बाद काठुगा के हीरानगर इलाके में जो हुआ वो भी आपको याद होगा। यहाँ पर कई सारे हमारे जवानों की शहादत वहाँ पर हुई थी, लेकिन उसके बाद डोडा में और अब कुपवाड़ा में यहाँ पर कुछ ही दिन पहले एक आर्मी के ऑफिसर जो है वो शहीद हुए थे। लेकिन आज फिर से जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक आर्मी के मेजर समेत 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं और जबकि एक जवान जो है वो इसमें शहीद हुए हैं। हालांकि सभी को समय रहते हॉस्पिटलाइज कर दिया है, लेकिन आप सभी लोगों से कहेंगे कि जनाब दुआ कीजिएगा। मेरी तमाम पूरे हिंदुस्तान के लोगों से अपील है कि आप सभी लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय सेना की तरफ से लगातार जो है वो जवाबी कार्रवाई कुपवाड़ा में मास्टर सेक्टर में चल रहे इनकाउंटर में जो है वो दी जा रही है। लेकिन ऐसे में बता दें कि बताइए जा रहा है कि ये जो है वो वहाँ पर जो है वो अचानक जब ये गोलाबारी हुई तो उसके बाद सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया और ऐसे में पूरे इलाके की घेराबंदी वहाँ पर की गई। लेकिन बड़ा ही दुखद रहा है कि यहाँ पर हमारे कई सारे जवान घायल हुए हैं और इसी के साथ साथ एक बड़ी कामयाबी भी हासिल की है हमारे आर्मी के जवानों ने। यहाँ पर एक जो दहशतगर्द था उसे जो है वो ढेर किया है, जबकि घायल जवानों को मौके से सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है, हॉस्पिटल में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप सब लोग ज़रूर जो है वो दुआ कीजिएगा। आर्मी के मेजर रैंक के जो ऑफिसर हैं उनके साथ साथ जो 4 जवान घायल हुए हैं और साथ साथ जो एक जवान हमारा शहीद हुआ है उसके लिए भी उनके लिए भी ज़रूर जो है वो आत्मा की शांति के लिए दुआ करें। बड़ा ही एक दुखद बड़ा अपडेट जो कि जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से इस समय आप तक साझा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से ये एक बड़ा ही जो दुखद भरी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो इनकाउंटर है वो इस समय वहाँ पर चल रहा है और जिसमें बता रहे हैं कि अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि बताइए जा रहा है कि इस पूरे हमले में शामिल बैट टीम में पाकिस्तान सेना के नियमित जवान जो है वो शामिल होते हैं और जिसमें उनके SSG कमांडो भी जो है वो शामिल हैं। तो ऐसे में जनाब आप सब लोग अपनी अपनी राय ज़रूर साझा करें कि आखिरकार अब पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह का कदम उठाने की ज़रूरत है। लगातार जो नुकसान हमारे जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक है और नाकाबिले बर्दाश्त है। मोदी सरकार से भी अपील रहेगी कि जनाब अब सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब इस तरह की खबरें आना जम्मू कश्मीर के हर एक कोने से जो है वो आम होती जा रही हैं। जनता अपने अपने सुझाव ज़रूर दे, लेकिन
शहीद जवान की आत्मा की ये कहें कि उसकी शांति के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। इससे पहले जो जवान जो है वो कुपवाड़ा में वहाँ पर शहीद हुआ था, उसकी जो है वो यानी कि आज से ये कहें कि कुछ ही साल पहले वो सेना में भर्ती हुआ था और उसकी जो घर में पत्नी थी वो जो है वो पिछले 8 महीने से प्रेग्नेंट थी, यानी कि घर में 1 महीने बाद जो है वो किलकारी आनी थी। लेकिन उससे पहले जो है वो उस जवान की जो है वहाँ पर एक एनकाउंटर के बीच जान चली गई थी। लेकिन आज फिर से ना जाने कितना नुकसान वहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन मेरी माता रानी जी से, वाहे गुरु जी से, अल्लाह के आगे यही दुआ है कि और कोई नुकसान वहाँ पर देखने को ना मिले, क्योंकि एक बड़ा इनकाउंटर इस समय जो है वो कुपवाड़ा के मार्कशीट सेक्टर में चल रहा है, जिसमें हमारे आर्मी रैंक के एक मेजर और बाकी उनके साथ कुल मिलाकर 4 जवान जो है वो शहीद हुए हैं और साथ साथ 1 जवान जो कि जख्मी हुए थे पहले, उसके बाद हॉस्पिटल में उन्होंने अपना दम तोड़ा है, जिन्हें डॉक्टर्स भी बचाने में नाकाम रहे हैं। तो दुआ ज़रूर कीजिएगा जनाब भाई वाली माता जी के आगे, माता रानी जी के आगे, कि जो भी ये वहाँ पर हो रहा है उसमें कोई ज़्यादा नुकसान ना देखने को मिले। और जिस तरह से लगातार अब जम्मू कश्मीर में इस तरह के हर एक ज़िले में इस तरह के जो मामले हैं, इस तरह की जो वारदातें हैं वो वहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक हैं। तो काफ़ी दुखद रहता है जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं। हालांकि आर्मी के जवानों की जो घायल जवान हैं उनकी पहचान अभी तक फ़िलहाल ऑफिशियल तौर पर पेश नहीं की गई है, लेकिन इसी के साथ साथ जो शहीद जवान हैं उनके परिवार वालों को जब ये जानकारी मिलेगी तो परिवार पर किस तरह का एक दुखों का पहाड़ टूटेगा वो तो आप भी जो है बेहतर जानते होंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से ये खबर सामने आ रही है, यहाँ पर इनकाउंटर में 1 जवान शहीद हो गया और हमले में मेजर समेत 4 जवान जो है वो घायल हुए हैं। मुठभेड़ मार्कशीट सेक्टर के पास जंगल एरिया में हुई है और सभी घायल जवानों को फिलहाल इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी जो आतंकी है उसके भी जो ढेर किए जाने की खबर है वो आ रही है। लेकिन ऐसे में न्यूज़ एजेंसीज के मुताबिक आपको बता दें कि इसमें जो है वो ये जो पाकिस्तान है वो लगातार जो है वो इस तरह का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फ़िलहाल आप लोग जो है वो इंडियन आर्मी जिंदाबाद ज़रूर लिखिएगा, भारत माता की जय ज़रूर लिखिएगा, जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखिएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ CRPF को भी जो है वो सल्यूट ज़रूर कीजिएगा, जो लगातार इस समय उस इनकाउंटर में वहाँ पर जवाबी कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। और उम्मीद है कि जिन भी कायर आतंकियों ने इस तरह की घिनौनी वारदात को वहाँ पर अंजाम दिया है उन्हें हमारी जो इंडियन आर्मी है वो ज़रूर सबक सिखाएगी और ये कहें कि ज़रूर इन्हें जल्द से जल्द जो है वो ढेर करेगी। लगातार इस तरह की खबरें अब कश्मीर से देखने को मिल रही हैं, खासकर जम्मू डिवीज़न की बात करें तो यहाँ पर भी इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन ना जाने जनाब अब जम्मू कश्मीर में किस तरह के हालात यहाँ पर बन रहे हैं ये सब कहना फ़िलहाल मुश्किल है। लेकिन आप सभी लोग ज़रूर जो है भारतीय सेना पर अपना भरोसा रखें ताकि जल्द से जल्द इस कायर आतंकवादियों का सफाया जो है वो किया जा सके। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।